तो भाई लोग नमस्कार। आप लोगों में से ना बहुत सारे लोगों का मेरे पास कमेंट आया है कि भाई हमने एलआईसी के ओएफएस में अपना एप्लीकेशन डाला था, बट अब हम लोग को फर्दर क्या करना चाहिए, क्या हम लोग को सेल करना चाहिए, हम लोग को प्रॉफिट कितना एक्सपेक्ट करना चाहिए या फिर लॉस भी हो सकता है क्या। तो देखो सिंपल सा बात है, इस वीडियो में मैं आप लोगों को अपना स्ट्रेटेजी शेयर करने वाला हूँ कि जब मैंने इस ओएफएस में अप्लाई किया था तो मैं अपने दिमाग में प्रॉफिट का क्या आउटलुक बनाया था और लॉस का क्या आउटलुक बनाया था। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बोल दूं, मेरा जो स्ट्रेटेजी है उसमें आप तभी काम कर पाओगे अगर आपने ग्रो का यूज नहीं किया था ओएफएस में अप्लाई करने के लिए। ठीक है, क्योंकि अगर आपने ग्रो का यूज किया था आप लोग परसों सेल कर पाओगे शेयर्स को, यानी कि फ्राइडे को। लेकिन अगर आपने जीरोधा का या फिर कोटक नियो का यूज किया था, जिन दोनों प्लेटफॉर्म्स को मैं यूज करता हूं, अगर इन दोनों प्लेटफॉर्म का यूज करके आपने ओएफएस में अप्लाई किया था तो शेयर्स को आप आज ही सेल कर पाओगे। समझ पा रहे हो? तो सिंपली अगर मैं बोलूं तो मैं जिस माइंडसेट से इस ओएफएस में अप्लाई किया था, मेरा माइंडसेट यही था कि इसमें रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही अच्छा है। देखो 373 रुपीज 75 पैसा, राउंड ऑफ कर दो 374 रुपीज में आप लोग मान के चल लो कि मैंने इस ओएफएस में अपना एप्लीकेशन डाला है। ठीक है, तो मैंने जब ओएफएस में एप्लीकेशन डाला था उस टाइम मैंने क्या देखा था कि भाई एलआईसी का जो मार्केट प्राइस है वो अराउंड 393 रुपीज के आसपास उस टाइम पे चल रहा था, एंड लगभग उसी के अराउंड एलआईसी का स्टॉक जो है बंद भी हो गया। ठीक है, जिस वक्त मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ लगभग ये वाला वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है 6 तारीख को रात को 1 बजे के आसपास। तो एलआईसी अभी के टाइम में 393 रुपीज़ का ही है। यानी कि अगर हम लोग बीच में गैप देखें, जैसा कि मैं आपको बोला था राउंड ऑफ करके 374 में मान के चल रहा हूँ, तो 374 रुपीज़ और 393 के बीच में कितना गैप है? 14 रुपीज़, रेदर 19 रुपीज़ का गैप है। तो अगर आप 19 को परसेंटेज टर्म्स में देखोगे तो लगभग 5% का प्रॉफिट हो रहा है अभी के टाइम में उन लोगों को जिन भी लोगों ने रिटेल कैटेगरी में ओएफएस में अपना एप्लीकेशन डाला है। तो मैं जिस माइंडसेट से अप्लाई किया था, मेरा माइंडसेट ये था कि भाई इसमें रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, क्योंकि एलआईसी का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है यही 375 रुपीज़ के आसपास। तो यहाँ से स्टॉक का बहुत ज़्यादा नीचे जाना मुश्किल है। ठीक है, और हो सकता है कि इसमें 3-4 पॉइंट का इजी गेन्स हम लोग को देखने को मिल जाए, यही रीजन था। तो मैं कितना गेन का एक्सपेक्टेशन रखा था? मैं अराउंड 3% गेन का एक्सपेक्टेशन रखा था, लेकिन मतलब विद गॉड ग्रेस अगर 3% से ज़्यादा मिल जाता है तो भाई मैं बहुत ही खुश हो जाऊंगा। लेकिन मान लेते हैं कि 6 तारीख को जब मार्केट ओपन होगा उस दिन स्टॉक जो है ओएफएस प्राइस मतलब 374 से 3 पॉइंट ऊपर ओपन होता है, यानी कि अभी तो 5 पॉइंट ऊपर है ओएफएस, मतलब ओएफएस में जिस प्राइस में मेरे को मिला है 374 से वहां से 5 पॉइंट ऊपर है। लेकिन अगर ये 3% भी ऊपर रहता है मैं बुक करके निकल जाऊंगा। उसका रीजन ये है कि भाई एक इसका रिजल्ट आने वाला है आज ही के दिन। ठीक है, ये पहले बात। और दूसरा, अगर आप देखोगे तो इसके पहले ओएफएस के पहले इस कंपनी का मार्केट में लगभग 3.5% का होल्डिंग था पब्लिक के पास, जिसमें कि एफआईआई डीआईआई पब्लिक तीनों को मिला के 3.5% शेयर्स इनके पास था। अब क्या किया है कंपनी ने? 6.5% नया शेयर्स मार्केट में डाल दिया है, यानी कि जो सप्लाई था वो डबल से भी ज्यादा हो गया है। मतलब रदर सप्लाई अगर पहले 1 रुपए का था, अब सप्लाई 3 रुपए का हो गया, यानी कि 200 पॉइंट के आसपास से लगभग सप्लाई बढ़ गया। तो ये एक्स्ट्रा सप्लाई को लेकर स्टॉक कैसे क्या रिएक्ट करेगा, इसको लेके मैं बहुत ही ज्यादा अनश्योर हूं। यही वो रीजन है जिस वजह से अगर मेरे को 3% गेन भी मिलता है तो मैं बेच के निकल जाऊंगा, मैं होल्ड नहीं करूंगा। इस लालच में मैं नहीं बैठने वाला कि भाई क्या पता 3 पॉइंट बढ़ के 5 पॉइंट हो जाए, 6 पॉइंट हो जाए। नहीं, मेरे को अपना फंड फ्री करना है, क्योंकि इसमें मैं वही पैसा डाला था जो पैसा मेरे को इमरजेंसी में दरकार पड़ता है। समझ रहे हो? तो वो इमरजेंसी फंड को मैं संगे संग बाहर निकालने का ट्राई करूंगा। अब हम लोग ये प्रॉफिट वाला सिनेरियो के बारे में डिस्कशन कर लिए कि भाई अगर 3% ऊपर मेरे को गेन मिल जाता है तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। यानी कि 374 रुपीज का शेयर अगर मैं अराउंड 385 रुपीज के आसपास बेच पाता हूं तो आई एम वेरी हैप्पी, मैं वहां पे बेच के निकल जाऊंगा। लेकिन अब मान लेते हैं कि शेयर असल में ऊपर चला गया 393 रुपीज में, ये अभी चल रहा है। मान लेते हैं कि ये 395 में ओपन हुआ तो क्या करेंगे? वही बेच के निकलेंगे यार। 3% से ज्यादा गेन मिल गया, काम खत्म। मेरा वही टारगेट था। अब लॉस का सिनेरियो का हम बात करते हैं। लॉस का अगर हम लोग बात करें तो इसमें मैं अप्लाई ही इसलिए किया था क्योंकि इसमें रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। अगर भी मैं इसमें घाटा किया तो मैक्सिमम 1.5 से 2% का लॉस होगा मेरे को, यानी कि 374 रुपीज में शेयर मिला है। अगर भी लॉस हुआ तो ज्यादा से ज्यादा ये गिर के 368 तक आ सकता है, उसके नीचे जाएगा मेरे को बहुत ही मुश्किल लग रहा है। तो इसी वजह से मैंने इसमें अप्लाई किया था। तो मैं इसमें स्टॉप लॉस 368 का रख लूंगा भाई, कि भाई मान लेते हैं कि 3 पॉइंट की जगह अगर सिर्फ 1% ही गेन मेरे को मिलता है, बहुत ज्यादा स्टॉक नीचे गिर जाता है, सीधा 393 से गिर के 380 हो जाता है और 1% के आसपास का गेन मेरे को इसमें देखने को मिलता है, तो मैं नहीं बुक करने वाला हूं। मैं 368 का स्टॉप लॉस डाल के थोड़ा दिन स्टॉक अपने पास रखने का सोचूंगा, क्योंकि भाई मैं उतना ही खोने के लिए तैयार हूं, उससे ज्यादा मैं खोना नहीं चाहता हूं।
लेकिन हाई प्रोबेबिलिटी है कि 3 पॉइंट गेन कम से कम मिल जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है। तो स्ट्रैटेजी यही है कि 3 पॉइंट अगर गेन मिल रहा है ओएफएस में अप्लाई करने किए हुए प्राइस से, आई एम वेरी हैप्पी। और हर किसी को इसमें अलॉटमेंट मिला होगा क्योंकि रिटेल कैटेगरी अंडर सब्सक्राइब रह गया था। तो देखते हैं क्या होता है यार। इतना रखते हैं इस वीडियो में। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें, और हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को भी जरूर से ज्वाइन कर लें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। कोई ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉर्पोरेट एक्शन वगैरह होता है तो हम लोग अपना कवरेज करते हैं और अपना स्ट्रैटेजी शेयर करने का आप लोगों के साथ ट्राई करते हैं। जैसे अभी किया, अभी क्या स्ट्रैटेजी है, रिस्क अराउंड 2 पॉइंट का, गेन अराउंड 3-3.5 पॉइंट के आसपास का हम लोग माइंड में रखें, वो हिसाब से आप लोग को देखना चाहिए। तो ठीक है यार, नमस्कार।